अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद सुलेमान और आप देख रहे हैं एट पाकिस्तान। अच्छा, आज की जो हमारी टॉपिक है वो टुके 2022 में पेज सेटअप करने के बाद हमने जो भी प्रोजेक्ट हम बनाए, रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, जो भी प्रोजेक्ट हो, तो प्रोजेक्ट बनाने के बाद हम उस प्रोजेक्ट को अगर हम चाहे तो उसको A3 साइज़ के पेज में या A4 साइज़ के पेज में या वट जो भी साइज़ के पेज में हम उसे कन्वर्ट करना चाहे, तो आज की हमारी टॉपिक में हम पेज को कन्वर्ट करेंगे ताकि रेडी हो जाए और हम आगे क्लाइंट को फॉरवर्ड कर सकें। तो चलिए चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले हम यहाँ पे हमारे पास डेस्कटॉप में जो भी फाइल मौजूद हो हम उसको ओपन करेंगे। फाइल को ओपन करने के बाद यहाँ पे हमारे पास हम किसी भी फाइल को हम अगर उसकी कॉपियाँ लेना चाहें तो उसको हम यहाँ पे थोड़ा सा रिव्यू करेंगे। यहाँ पे मैंने इस 2 फाइलों को यहाँ पे रिव्यू किया। मैं चाहता हूँ कि हम 3 फाइल्स की मैं कॉपियाँ लूँ। तो यहाँ से एक फ़ाइल यहाँ पे ये मौजूद है, तो मैं चाहूँगा कि इसकी भी कॉपी लूँ। ये मैंने इसको यहाँ पे CO एंटर करके फिर इसको मैं यहाँ से एक कॉर्नर से मैं इसको यहाँ से शिफ्ट करके वहाँ पे जो 2 फाइल मौजूद है वहाँ उसके साथ मैं उसको यहाँ पे मैं इसको रख दूँगा। यहाँ पे रखने के बाद यहाँ पे जो एक्स्ट्रा लाइन बने हुए हैं, लेट्स सपोज ये एक्स्ट्रा लाइन है, मैं इसको यहाँ से ख़त्म कर लूँगा। इसके अलावा यहाँ पे ये जो दूसरा लाइन है इसको भी मैं यहाँ से ख़त्म कर दूँगा। फिर इसको चेक करने के बाद मैं चाहूँगा कि इसकी यहाँ पे थोड़ी सी मैं मतलब इसको सेंटर में किसी फाइल में रख दूँ। तो मैंने रेक्टेंगल ले लिया। यहाँ से REC एंटर करने के बाद मैं ये चाहूँगा कि मैं एक रेक्टेंगल ले लूँ, लेकिन अगर रेक्टेंगल का सही तरीका मैं यहाँ पे अप्लाई ना कर सकूँ तो देखो ये सही तरीके से यहाँ पे नहीं आ रहा है, प्लेस नहीं हो रहा है। तो मैं चाहूँगा कि इसको ख़त्म करके सिरे से यहाँ पे REC एंटर करके मैंने REC एंटर किया, फिर @ मैंने ले लिया और फिर 90 पुट। उसके बाद मैंने कामा दे दिया। कामा देने के बाद मैं 60 पुट दूंगा और इसको फिर मैं एंटर करूंगा। तो देखिए एंटर करने के बाद ये मेरे पास सही साइज़ में एक रेक्टेंगल की शेप आ गई है। मैं इसकी कॉपियाँ लूँगा। मैंने इसको यहाँ से इसकी CO एंटर करने के बाद इसको यहाँ पे मैं ले आऊँगा और यहाँ पे इसके सेंटर पे मैं क्लिक करूँगा। एक मैंने यहाँ पे रख दिया, दूसरे फाइल पे मैं इसके सेंटर पे क्लिक करके मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और तीसरी के लिए मैं तीसरी फाइल पे इसको ले जाके उसके सेंटर पे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद ये 3 कापियाँ मेरे पास आ गई और ये जो फर्स्ट वन है इसको मैंने डिलीट कर दिया। फिर इसके बाद ये जो 3 कापियाँ हैं मैं चाहता हूँ कि मैं इसको थोड़ा सा मूव करूँ ताकि जो जिन फाइलों की मैं कापियाँ लेना चाहता हूँ A3 या A4 साइज़ में, ताकि वो इसके सेंटर पे आ जाए। तो मैंने उसको मूव किया और जो डायमेंशन लेना चाहता हूँ मैं तो उसको 8 फुट 5 पे मैंने कन्वर्ट किया। तो देखो मेरे पास जो फाइल आई है और इसके सेंटर में आई है। अब इनकी मैं थोड़ी सी ऑफसेट लूँगा। इसको यहाँ पे क्लिक करके और एंटर करने के बाद ये 6 से 9 इंच तक मैंने इसकी ऑफसेट ले ली और इसकी ऑफसेट लेने के बाद अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे हैचिंग दे दूँ। तो हैच कमांड के बाद मैंने इसको चाहूँगा कि इसके सेंटर पे क्लिक करूँ। देखो इसके सेंटर पे क्लिक करने के बाद मैंने इसको थोड़ी सी हैचिंग दे दी। इन तीनों फाइलों को मैंने हैचिंग दे दी। अच्छा, इसको ऐसा करने के बाद अब मैं चाहूँगा कि मैं इनकी अब A3 साइज़ या A4 साइज़ में मैं इसकी कापियाँ लूँ। तो ये लेने के बाद अब मैं चाहूँगा कि ये कंट्रोल P में ले लूँ। तो कंट्रोल P करने के बाद मेरे पास ये फाइल ओपन होता है। इसके बाद मैं जो डिस्प्ले है उस पर क्लिक करके विंडो का कमांड पे मैं क्लिक करूँगा और इसको मैं यहाँ एक कॉर्नर से मैं इसको पकड़ लूँगा। यहाँ इस एक कॉर्नर से पकड़ने के बाद यहाँ दूसरे कॉर्नर पे मैं क्लिक करूँगा। इसको क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं आऊँगा और यहाँ पे मैं माइक्रोसॉफ्ट पेन पे क्लिक करूँगा और जो ये है ये इसमें जो भी फिट होता है उस पर से आपने क्लिक करना है। यहाँ इंच में आप लेना चाहते हो, मिलीमीटर में, वो आपकी मर्ज़ी है। वो भी मैंने ले लिया और जो लेटर साइज़ है मैं चाहता हूँ कि मैं A3 साइज़ में ले लूँ, तो ये भी मैंने ले लिया। इसके बाद मैं उसको प्रीव्यू करना चाहूँगा। तो देखो प्रीव्यू करने के बाद इसको मैं ऐसा ही देख लूँगा। अगर ये ओके है तो वहाँ पे मैं इसको मैं कंट्रोल सेव के साथ मैं इसको सेव करूँगा और जो भी फाइल का नाम आप देना चाहो, लेट्स सपोज मैंने दे दिया क्लाइंट और मास्टर
फ़ाइक खान के नाम से मैं इसको सेव करूँगा, मिस्टर फ़ाइक खान, और 01 फ़ाइल के नाम से मैं इसको डेस्कटॉप पे मैं सेव करूँगा। पहला फ़ाइल मेरे साथ यहाँ पे डेस्कटॉप पे सेव हो गया है। अब मैं चाहता हूँ अगर मैं एक दूसरी जो फ़ाइल है मैं अगर इसकी लेना चाहता हूँ तो देखो वो भी सेम कंट्रोल P के साथ मैंने ले लिया और यहाँ पे मैंने क्लिक किया। देखो अगर सही तरीका आप नहीं अप्लाई करोगे, देखो ये सही तरीका नहीं है, ये मैं विदाउट सीक्वेंस जा रहा हूँ। तो देखो मैंने सारी जो काम है वो मैंने यहाँ पे तो क्लिक, अब हर चीज़ पे मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। लेकिन अगर ये आप सही तरीका अप्लाई नहीं करोगे तो देखो अब मेरे पास क्या आ रहा है कि कोई भी तरीका सही नहीं है, तो मेरे पास अब सही तरीके से इसकी फ़ाइल नहीं बनेगी। तो मैं सिरे से आपको फिर से बता रहा हूँ, कंट्रोल P पे आपने क्लिक करना है। कंट्रोल P पे क्लिक करने के बाद आपने डिस्प्ले पे आना है। डिस्प्ले पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे विंडो पे यहाँ पे इस कॉर्नर पे आपने क्लिक करना है और दूसरे कॉर्नर पे आके आपने यहाँ पे एंटर करना है। एंटर करने के बाद आपने वहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट पेंट पे आपने क्लिक करना है। लेटर में आपने A3 साइज़ पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने यहाँ पे mm को इंच में करना है। उसके बाद आपको इसको सेंटर पे करना है। सेंटर करने के बाद आपको इसको यहाँ पे प्रीव्यू करना है। देखो जूम इन जूम आउट करने के बाद आपको इसको चेक करना है क्या ये सही आ रहा है भी है या नहीं आ रहा है। इसको फिर आपने कंट्रोल S के साथ या वहाँ पे कॉर्नर के साथ आपने इसको सेव करना है और फिर वही सेम क्लाइंट मिस्टर फ़ाइक खान और फाइल का नाम मैं यहाँ पे ये दे दूँगा और इसके बाद 02 और 02 के साथ मैं इसको सेव कर दूँगा डेस्कटॉप पे। तो देखो मेरे पास यहाँ पे A3 साइज़ में 2 फाइलें मेरे पास सेव हो गई है। अब इस तीसरी फाइल को भी मैं सेव करना चाहूँगा कंट्रोल P के साथ। उसके साथ डिस्प्ले पे आऊँगा। डिस्प्ले के साथ सेम एज इट इज़ जो भी तरीका है वो आपने यहाँ पे अप्लाई करना है, क्योंकि 2 तरीके जो मैंने स्टार्ट में आपको बता दिए दोनों सेम तरीके थे। ये भी उसी की तरह सेम है। आपने वही जो सारी सीक्वेंस मैंने वहाँ पे कर दी है वही सीक्वेंस आपने इस तीसरे नंबर फाइल में भी आपने अप्लाई करनी है और इसके साथ आपकी ये जो तीसरी फाइल है ये भी अब कंप्लीट हो जाएगी। देखो प्रीव्यू करने के बाद आप इसको जूम इन जूम आउट करोगे तो देखोगे ये भी आपकी जो फाइल है ये भी बन गई है। उस कॉर्नर पे क्लिक करके आपने उसको भी सेव करना है। सेव करने के लिए आपने उसी नाम दे देना है, आपकी मर्ज़ी आप जो भी नाम देना चाहो, लेकिन मैं इसको क्योंकि ये प्रोजेक्ट जो है ये मिस्टर फ़ाइक खान के नाम से है और ये फ़ाइक की प्रोजेक्ट है तो मैं इसको इसी के नाम से सेव करूँगा। तो जो तीनों फाइल है वो मेरे साथ अब सेव हो गई है। मैं चाहूँगा कि वो मैं वहाँ से अब आपको दिखा सकूँ। यहाँ से इस फाइल को मैं अभी ख़त्म करना चाहूँगा। कंट्रोल S के साथ मैंने सारी फाइलों को सेव किया और जो ऑटोकेड की विंडो थी वो मैंने यहाँ पे ख़त्म कर दी। अब देखिए जो पहला फाइल है जो डेस्कटॉप पे पड़ा है, देखो ये भी मेरे साथ A3 साइज़ में आ गया है। देखो तो अगर आप इसको रिव्यू करना चाहो तो देख सकते हो ये भी बन गई है। अब दूसरी जो फाइल है अब मैं आपको अगर वो दिखाना चाहूँ तो वो भी यहाँ पे मेरे साथ पड़ी हुई है डेस्कटॉप पे। ये फाइल नंबर 2 है। देखो तो ये फाइलें जो पहली दूसरी थी तो वो दोनों बन गई है, मतलब तीनों बन गई है। अब अगर आप चाहो क्लाइंट को अगर आप चाहो कि एक ही फाइल में आप तीनों फाइल आप उसको भेजना चाहो तो इन तीनों PDF फाइलों को आपने कन्वर्ट करना होगा एक फ़ाइल में। उसके लिए मैं यहाँ पे आता हूँ गूगल क्रोम में। गूगल क्रोम में आने के बाद मैं यहाँ पे क्लिक कर दूँगा कि मतलब जो जिसमें मैंने इस तीनों फाइलों को मैंने मर्ज करना है इनटू एक 1 PDF। तो यहाँ पे IL PDF में मैं यहाँ पे आ जाऊँगा और वहाँ पे मर्ज PDF पे मैं क्लिक करूँगा और मर्ज PDF पे सिलेक्ट जो PDF फाइल है मेरे पास जो डेस्कटॉप पे पड़े हुए मैं इनको सर्च कर दूँगा मिस्टर क्लाइंट मिस्टर फ़ाइक खान के नाम से। तो देखो यहाँ पे मेरे साथ वो पड़ी हुई है एक नंबर फाइल, दूसरी और जो तीसरी, तीनों फाइलों को मैं सेलेक्ट कर दूंगा और वो यहाँ पे आ जाएगी। अब मैं इन तीनों फाइलों को मर्ज PDF पे क्लिक करके तीनों को एक ही फाइल पे मर्ज कर दूंगा और मैं इनको डाउनलोड कर दूंगा। डाउनलोड करने के बाद मैं चाहूँ तो वहाँ पे डाउनलोड की जो जगह है वो मैं वहाँ पे जाके इनको सर्च कर दूंगा। डाउनलोड की जगह पे जाके वहाँ पे देखो ये तीनों फाइल पड़े हुए हैं, वहाँ से मैं इसको कॉपी करके डेस्कटॉप पे ले आऊँगा। डेस्कटॉप पे लाने के बाद अगर आप अब देखो तो तीनों फाइलें मेरे साथ अब आई हुई है। मैं चाहूँगा कि इनको
اسی نام کے ساتھ میں سیو کر دوں. جو کلائنٹ مسٹر فائق خان کا نام جو ہے ان تینوں فائلوں کو میں نے آلریڈی ایک ہی فائل میں مرج کیا ہے اور پھر کلائنٹ مسٹر فائق خان کے نام سے اس کو میں نے یہاں پہ ڈیسکٹاپ پہ میں نے سیو کیا ہے. تو اگر آپ دیکھو تو یہ ایک ہی فائل میں تینوں فائل جو ہے وہ مرج ہوئی ہے. اب اگر آپ دیکھو اور اس کو اوپن کرنا چاہو تو یہ یہاں پہ اوپن ہو گئی ہے. تو آئی تھنک ہماری جو تینوں فائل ہے وہ ایک ہی فائل میں مرج ہو گئی ہے. تو آج کے لیے آئی تھنک اتنا ہی. پھر ہماری کوشش ہوگی کہ ایسی اچھی سی ویڈیو آپ کو پھر سے بنا سکے. تو چلیے چلتے ہیں تیسری ٹاپک کی طرف. اوکے, اللہ حافظ, بائے.